मेरा ख्याल है एक हाजी करामत है उनके, तो दूसरा एक शायद जॉइंट सेक्रेटरी के साइन है उसके ऊपर वाजिद साहब में जो है राबिया औरंगज़ेब साहबा की अदालत में भी ज़ुबानी वर्डिक्ट हुई, मोहसिन अख्तर कियानी साहब की भी अदालत में, लेकिन उसके बावजूद पैसे विड्रॉ कैसे हो गए? सॉरी 4 चेक है मेरा ख्याल, 3 या 4 चेक 3-3 करोड़ के 39 से 42 करोड़ रुपया अकाउंट से निकल गया। इश्तियाक जिलानी साहब डायरेक्टली इन्वॉल्व है, ये जो पैसे निकले ये उनकी वजह से निकले। हराम खोर कह रहे हैं, वो तो आप भी कह रहे हैं। नहीं मैं तो करप्ट माफिया बोलता हूँ। मैं नहीं समझता कि यहाँ ये पैसे वापस आएंगे या जो ये हालात है, जो खाने वाले थे वो खा गए। आदाब दोस्तों, मैं वकास अजीज़ और नेशनल असम्बली हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर हुई, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर आपकी जानिब से भी क्वेश्चंस आ रहे थे, मेरे जहन में भी थी। और मोहम्मद काशिफ तौहीद साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, सारे मामले पे गहरी नज़र रखते हैं। काशिफ भाई, आपके होते हुए ये 53 करोड़ विड्रॉ कैसे हुआ? सीधा सीधा मेरा सवाल है। वकास भाई, ये जो 53 करोड़ रुपया निकला ना, ये हमारे होते हुए नहीं, ईद की छुट्टियां थी, हमारे सब लोग अपने घरों पे चले गए थे, जितने भी एमसी के मेम्बरान वगैरह। हमारे सदर है साजिर वाती और शफीक है जनरल सेक्रेटरी। तो ईद की छुट्टियों में जो है वो बंद नहीं होते बैंक उस दिन 8 तारीख थी ना, अभी बैंक का टाइम था, 9 तारीख तक का बैंक का टाइम था। इन्होंने एक ना ये एग्रीमेंट किया 200 प्लाट का, उस हमारा ना एक कोर्ट का केस था 3 करोड़ 16,50,000 का ना, उसी की आड़ में इन्होंने 200 प्लाट का एग्रीमेंट करके ना 50 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। अब जो फेडरल एम्प्लॉइज़ के अकाउंट में, उसमें उनके सदर सेक्रेटरी भी इन्वॉल्व है, ये भी सदर मेरा ख्याल है एक हाजी करामत है उनके, तो दूसरा एक शायद जॉइंट सेक्रेटरी के साइन है उसके ऊपर वाजिद सही है, ठीक है। अब हमारी तरफ से ये शफीकुर रहमान है सेक्रेटरी, और साजिर वाती है वाइस प्रेसिडेंट, सॉरी प्रेसिडेंट है, तो एक एग्जीक्यूटिव मेंबर है आदिल फरूक। ये 3 लोग इधर से। अच्छा, उसमें जो है राबिया औरंगज़ेब साहबा की अदालत में भी ज़ुबानी वर्डिक्ट हुई, मोहसिन अख्तर कियानी साहब की भी अदालत में, लेकिन उसके बावजूद पैसे विड्रॉ कैसे हो गए? वकास भाई, ये इतनी बैड लक का, 18 तारीख को हाई कोर्ट में मेरा केस था, जिसमें डायरेक्शन पास हुई है मैडम को कि फिल फॉर ये अकाउंट बंद करें, इनकी इंक्वायरी करें, ये पैसे कैसे ट्रांसफ़र हुए, दोनों अकाउंट से पैसे नहीं निकलेंगे। 18 तारीख को हम कोर्ट से निकले, हाई कोर्ट से, वैसे ही इधर चीफ कमिश्नर ऑफिस आए हैं, वहाँ सुनने के बाद मैडम राबिया औरंगज़ेब ने ये आर्डर किए हैं कि अकाउंट से 50 करोड़ रुपया नहीं निकलना चाहिए। 18 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। वहाँ कोर्ट से ये अटेंड करके बाहर निकले, 19 वाले दिन अकाउंट से 42 करोड़ रुपया इन्होंने निकाल लिया। आर्डर के बाद 42 करोड़, 6 चेक इन्होंने निकाले हैं 5-5 करोड़ के, 3 चेक इन्होंने निकाले हैं 3-3 करोड़ रुपए के, ठीक है। ये देखें, ये तो मजाक कर रहे हैं कोर्ट के साथ। हाई कोर्ट के आर्डर है, उसके बाद मैडम के आर्डर है, उसके बाद भी ये पैसे 4 चेक है मेरा ख्याल, 3 या 4 चेक 3-3 करोड़ के 39 से 42 करोड़ रुपया अकाउंट से निकल गया, ठीक है। तो अभी इसका जिम्मेदार कौन है? अभी मैं तो ये कह रहा हूँ कि कॉर्पोरेटिव डिपार्टमेंट पता नहीं खामोश क्यों है, मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही। रजिस्ट्रार और सर्कल रजिस्ट्रार क्यों नोटिस? सर्कल रजिस्ट्रार तो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व है, ये जो इश्तियाक जिलानी साहब डायरेक्टली इन्वॉल्व है, ये जो पैसे निकले ये उनकी वजह से निकले, क्योंकि 6 महीने से हम रिटर्न लिख के दे रहे हैं, एमसी के मेंबर लिख के दे रहे हैं, कम से कम 200 मेंबरान ने लिख के दिया कि अकाउंट को ये बंद किया जाए, अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे, ठीक है। उन्होंने कोई डायरेक्शन पास नहीं की, कोई अकाउंट बंद नहीं किया, जिसकी वजह से ये सारा काम हुआ। ये सारे लोग साथ मिले हुए हैं। अच्छा, बतौर साफ़ी जब मैं बात करता हूँ तो ये कहते हैं कि जनाब ये हमें गालियाँ दे रहा है। मैंने कौन सी गाली दी है? हराम खोर कह रहे हैं, वो तो आप भी कह रहे हैं। नहीं मैं तो करप्ट माफिया बोलता हूँ। तो करप्ट को उर्दू में हरामखोरी कहते हैं, आप कहते हैं हरामखोर, वो कहते हैं में है ये। ये तो मुझे नहीं पता, ये तो मैंने 2-3 लोगों से पूछा, मुझे नहीं पता। हम तो कहते हैं ये करप्ट माफिया, आप कहते हैं हरामखोर है, कहते हैं हरामजादे में और हरामखोर में फर्क होता है। हरामजादा मतलब हराम की औलाद नहीं, वो हरामखोर मतलब हराम खाने वाला खोर, वो कह रहे हैं ये हरामखोर, आप गाली निकाल रहे हैं। अच्छा, आप करप्ट माफिया बोले, हरामखोर ना बोले। नहीं तो फिर क्या होगा? उसे फूल उतर जाएंगे या सर पे सींग निकल आएंगे? क्या होगा? वो कह रहे हैं ये गाली है। सही, चले, अगर वो इस बात को गाली समझते हैं तो फिर जिस मर्जी फोरम पे जाके वो करें। अब इस सारे मामले का रिजल्ट क्या है, हल क्या है इसका? क्या सुनने में ये आया है कि कह रहे हैं जी 1 घंटे के नोटिस में पैसे वापस कर देंगे, हमारे साथ बैठे हैं, कुछ इस तरह की चीजें हैं? पैसे निकाल के पैसे तो इन्होंने लगा दिए, आगे पीछे शिफ्ट कर दिए, ठीक है। 1 घंटे के नोटिस पे अगर इन्होंने वापस करने तो निकाले क्यों? ठीक है। तो ये तो सिर्फ एक लॉलीपॉप देने वाली बात है कि 1 घंटे में वापस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये तो सारे के सारे साथ मिले हुए हैं, मिल के इन्होंने ये करप्शन की है। पहले यहाँ एक एडमिनिस्ट्रेटर आया था,
वो मेरा ख्याल कोई 35 करोड़ रुपए की उसने खाकवानी ने करप्शन की है नेशनल असम्बली सोसाइटी में। दूसरे ये खाकवानी 2 आए हैं, 50 करोड़ रुपए की इन्होंने करप्शन की है। नेशनल असम्बली के नाम पे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं कि यार एक ये सिक्योर अदारा है, ठीक है, और यहाँ इतनी बड़ी करप्शन है तो बाकी क्या रह गया। मैं नहीं समझता कि यहाँ ये पैसे वापस आएंगे या जो ये हालात है, जो खाने वाले थे वो खा गए। ये तो एक फार्मेलिटी पूरी हो रही है, इंक्वायरियाँ हो रही हैं, इसकी रिपोर्ट्स आगे जाएंगी, क्या होगा बाद में वो कहेंगे जी वो साहब का एमसी है, ठीक है, नई एमसी आ जाएगी और यही होता रहेगा, हवा में चले जाएगा। सही। बहरहाल मेरे पास इसका हम हैं चिराग आखिर शब, हमें मालूम है हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। सो एक उम्मीद है आप, और आज जहाँ पे हमने देखा कि मुतासरीन की बहुत बड़ी तादाद थी, हम आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। नई एमसी आए ना आए, वाजिद साई साहब, वकास अजीज़ आपके पीछे है और इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम तर हराम खोरियों को उनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाऊंगा। हराम खोरी ना जिस मर्जी थ्रेट को आप ले आए सामने, ये फिर जो हराम मर्जी खोरी कर का लें, लफ्ज़ बोल रहे हैं। अल्लाह की ज़ात को जान देनी है, आपको नहीं देनी। और मुझे जितने भी थ्रेट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो मैंने नंबर्स, वो डिटेल्स, वो मामलात अगर ये ना रुके तो मैं अगले व्लॉग्स में पब्लिक कर दूंगा। वो मैंने मुतलका जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन तक भी पहुंचा दिए हैं। अगर 50 लोग आपके भी इदारों में ना, तो 1-2 इस फ़कीर के भी हैं, और रोशनी की छोटी सी किरण अंधेरे को ख़त्म कर देती है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा।